वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को। जहाँ पर कल हमने अपनी वाणी को विराम दिया था, वहीं से पुनः हम कथा को श्रवण करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं परिचित, भरत जी का जन्म अंगिरस गोत्र में हुआ था। साम दाम तप स्वाध्याय वेदाध्याय त्याग अतिथि का भगवान जैसे सम्मान करना, जो मिले उसी में संतोष करना, कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रतीक्षा, नम्र भाव, किसी के गुणों में दोष ना देखना, अपने स्वधर्म का पालन करना, ये सभी के सभी गुण उस ब्राह्मण में थे। इन्हीं ब्राह्मण के घर भरत जी का जन्म हुआ। उनकी पहली पत्नी से 9 पुत्र उत्पन्न हुए तथा एक दूसरी पत्नी थी जिससे एक जोड़ा एक पुत्र हुआ और एक पुत्री। भरत जी के पिता ने सभी भाइयों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, परंतु वे अपने पुत्र भरत जी को पढ़ाने में असमर्थ रहे। यहाँ तक कि उन्होंने गायत्री मंत्र को भी याद नहीं किया था, क्योंकि वो जानते थे अगर अब मैंने मंत्र याद कर लिए तो पिताजी और दूसरे मंत्र याद कराएंगे, वो कर लिए तो और कराएंगे, फिर कहेंगे कर्म कांड की पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर माया में हम बंध जाएंगे। इसलिए इस कारण से उन्होंने गायत्री मंत्र को भी याद नहीं किया और उन्होंने एक भी मंत्र याद नहीं किया, जिस कारण से उनके पिताजी ने उनका नाम जड़ भरत रख दिया। जड़ शब्द का अर्थ होता है जो कुछ ना समझता हो, मतलब कुछ ना समझने वाला ही जड़ होता है। जैसे कि यहाँ पे पत्थर हैं जो क्या समझते हैं, कुछ नहीं। ऐसे ही मूर्ख क्या समझेगा, कुछ नहीं। उन्हें मूर्ख कहेंगे, उनका नाम जड़ भरत रख दिया। कुछ समय बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद भरत जी यहाँ वहां विचरने लगे, मूर्खों के जैसे व्यवहार करने लगे। भरत जी को लोग धन का प्रलोभन देकर अपना कार्य करा लेते थे। लोग कहते, अरे भरत जी ये लो 100 रुपए और ये जो कूड़ा पड़ा है उसे उठा दो। गुरु जी भरत जी बोले, अच्छा 100 रुपए मिलेंगे? नहीं, मैं तो 500 रुपए लूंगा। तब वो कहते हैं मैं 1000 दूंगा पर तुम इस कूड़े को उठा दो, और वह कूड़े को उठा देते हैं। उनके भाई सोचते हैं ये तो पूरे गांव में मेरी बेइज्जती करा रहा है, अगर इस प्रकार से ये ढंग से कार्य करेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। यह सोचकर उनके भाई सोचते हैं कि क्यों ना इसे अपनी सेवा में रख लिया जाए, इसे खेत का कार्य करा सौंप दिया जाए, यह खेत में लगा भी रहेगा और भोजन पानी हम करा देंगे इसका। यही सोचकर भरत जी को वह खेती बाड़ी का कार्य सौंप देते हैं, और भरत जी का तो ऐसा स्वभाव ही था जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाते थे। उन्होंने हंसी खुशी वह कार्य अपने ऊपर ले लिया। अब वो वहां जाते खेत की रखवाली करते। वह खेती की रखवाली कैसे करते? वहां पर जितने भी पक्षी पशु जो कोई भी आए उनको भगाते ही नहीं, अपितु उनसे कहते
आप राम जी की हो और यह खेत भी राम जी का ही है, आप जितना मन हो उतना खा सकते हो। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, पावरी चिड़ियों भर भर पे। वह पशु पक्षियों में भी भगवान को देखते, ऐसा उनका स्वभाव था। एक बार एक समय की बात है, डाकुओं के सरदार को पुत्र की इच्छा के कारण माता भद्रकाली को नरबलि देने का संकल्प लिया। अब डाकुओं के सरदार ने सैन्य बल से कहा, जाओ कोई हृष्ट पुष्ट बलि दे कर लाओ। वह जाते हैं और एक आदमी को पकड़ लाते हैं। और महाराज समय का प्रारब्ध है ऐसा कि वह हृष्ट पुष्ट आदमी भी वहां से छूट कर चला जाता है। अब सैन्य बल सोचते हैं कि अगर भगवान को पता चलेगा तो वह बहुत ही गुस्सा करेंगे, वह बहुत क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए उनके पास पहुंचने से पहले हमें दूसरी बलि का इंतजाम करना पड़ेगा। यही सोचकर वह यहाँ वहां दूसरी बलि को खोजने लगते हैं। उन्हें और कोई तो मिलता नहीं है। वहीं पर खेत की रखवाली करते हुए भरत जी उन्हें दिख जाते हैं, जो कि आराम से लेटे हुए थे। अब वह जाते हैं, उनके हाथ पैर बांध देते हैं और ले जाने लगते हैं। भरत जी सोचते हैं जरूर कोई कार्य होगा इसलिए ले जा रहे हैं। वह अपनी मस्ती में इतने लीन रहते हैं, उन्हें किसी बात की कोई भी चिंता नहीं होती। वह सोचने लगते हैं जरूर ही कोई काम होगा, जब ले जा रहा है ऐसे थोड़ी ले जाएगा। वह हंसी खुशी उसके साथ चले जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद डाकुओं का सरदार कहता है, जो इच्छा हो वो मांग लो, तुम इतना दृष्ट पुष्ट बलि लेकर आए हो। और इस प्रकार से प्रसन्नता व्यक्त करता है। और थोड़ी देर बाद भरत जी को नहलाया जाता है रगड़ रगड़ के, और चंदन का टीका लगाया जाता है। भरत जी का ब्रह्म तेज चमकने लगता है। महाराज बढ़िया से 5-7 प्रकार की सब्जी, छत्तीसगढ़ के टमाटर की चटनी, मथुरा वृंदावन के ब्रजवासी के स्वादिष्ट पेड़े, गरम गरम जलेबी इत्यादि भोग वहां पर रखे गए। और तभी भरत जी सोचने लगते हैं आज भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। परंतु भरत जी को पता नहीं था कि कुछ समय बाद उनकी बलि दी जाएगी। और वह सामने भोग रखा था और उन्होंने वह जल्दी से सफासट कर दिया और कहने लगे, प्रभु आपकी जय हो, प्रभु महाराज की जय हो। अब जब भरत जी को तिलक लगा दिया गया और अच्छे से पुष्पों की माला उन्हें पहना दी गई और माता भद्रकाली के मंदिर में उन्हें पेश किया गया। अब डाकू कहते हैं उनसे कि अपना सर झुकाओ। तभी माता भद्रकाली सोचती हैं कि इतने बड़े ज्ञानी की बलि मेरे सामने दी जा रही है। यही सोचकर माता भद्रकाली पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो जाती हैं और जिस तलवार से उसका सर काटने वाले थे उसी तलवार से सभी डाकुओं का नाश कर देते हैं। महाराज बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।